हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। तो आज मैं आपके लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 7 लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने 6 पार्ट बना दिए हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 7। तो क्वेश्चन नंबर 82 है, पढ़िए देखिए क्या बोल रहा है। ए तथा बी की आय का अनुपात दिया है हमारे पास 8:9। तो लिख देते हैं, देखिए ए अनुपात बी, फटाफट मैंने लिख दिया 8:9। ठीक है, इनकम का रेशो है उनकी। ये आगे बोलता है क्वेश्चन में, ए की आय में 50% वृद्धि हो जाए। यदि ए की आय में वृद्धि कर दी मैंने, कितनी हो गई भाई, 50% इंक्रीज हो जाए, और बी की आय में 25% कमी हो जाए, तो बी की आय में 25% क्या हो जाए भाई, डिक्रीज हो जाए, डिक्रीज परसेंट। ऐसा करने पर क्या हो जाता है, तो इनकी नए आय का अनुपात इतना हो जाता है। तो न्यू रेशो कितना हो जाता है इनका, न्यू रेशो कितना हो गया भाई, 16:9। ये न्यू रेशो हो जाता है। तो ए की आय कितनी है, हमें निकालना है इनकम ऑफ ए। हमें निकालना है इनकम ऑफ ए बराबर है क्वेश्चन मार्क, हमें ये निकालना है क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखिए मैं आपको नोन और अननोन के बारे में बता चुका हूँ। होप आपको अब तो समझ आ गया होगा कि नोन किसको बोला जाता है और अननोन किसको बोला जाता है। नोन बोला जाता है जो अमाउंट हमारे पास गिवन होता है क्वेश्चन में, उसको नोन बोला जाता है। और अननोन किसको बोला जाता है, अननोन किसको बोला जाता है, अननोन बोला जाता है भाई रेशो को, फ्रैक्शन को और परसेंटेज को। एक बार थोड़ा सा ध्यान रखना आपने। देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे 8:9 भी अननोन दिया है, 50% और 25% भी अननोन दिया है, और आगे भी अननोन ही दिया गया है। तो अननोन से हम नोन को कभी नहीं निकाल सकते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि इनकम ऑफ ए, तो देखिए ऑप्शन में ए कैसे दिया गया है हमारे पास, नोन में दी गई है सारी ऑप्शंस। तो अननोन से हम नोन कभी नहीं निकाल सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा बात को। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ज्ञात नहीं किया जा सकता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि अननोन से नोन को कभी नहीं निकाला जा सकता है। तो आंसर हमारा क्या आ गया यहाँ पे, डी नंबर। और नोन और अननोन मैंने बहुत पिछली, जब से मैंने चैप्टर शुरू करवाया है आपको, तब से लेकर मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि नोन किसको बोला जाता है और अननोन किसको बोला जाता है। मैं एक ही फॉर्मूला पे आपको सारे क्वेश्चन, देखिए 82 नंबर तक हम पहुंच गए, तो एक ही फॉर्मूला पे बेस्ड मैं चल रहा हूँ सिर्फ, क्या है वो, नोन और अननोन। तो आपको अगर ये थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा तो क्वेश्चन आपको बिल्कुल ईजी लगेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 83 नंबर क्या बोलता है क्वेश्चन, देखिए 83 नंबर, 3 विद्यालयों ए, बी और सी में छात्रों की संख्या का अनुपात दिया गया है। तो लिख लेते हैं छात्रों की संख्या का अनुपात A:B और A:C। कितना दिया है भाई, पढ़ के लिखें, 5:6:8, 6:8 दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। यदि प्रत्येक विद्यालय में छात्रों की संख्या में क्रमशः, अब उनमें क्या कर दिया भाई, इंक्रीज कर दिया गया। इसमें कितना इंक्रीज कर दिया गया, 30% इंक्रीज कर दिया गया। क्वेश्चन में लिख रहा है, अपनी तरफ से नहीं लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ 25% इंक्रीज कर दिया गया, तो यहाँ पे लिख दिया 25% इंक्रीज, तीर ऊपर। और फिर यहाँ पे भी 25%, सी में भी कर दिया 25%, तो यहाँ भी तीर ऊपर। ठीक है, इंक्रीज करने के बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखिए फिर बोलते हैं तो ए, बी और सी के छात्रों नया अनुपात क्या होगा उनका, तो न्यू रेशो। यहाँ पे क्या दिया है, देखिए न्यू रेशो। अब देखिए पिछले और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है, थोड़ा सा यही फर्क है कि उसमें हमें नोन पूछ रहा था और इसमें हमें देखिए अननोन दिया है और अननोन दिया है, और क्वेश्चन में भी क्या ऑप्शन में अननोन ही पूछ रहा है। तो बिल्कुल क्वेश्चन हमें सॉल्व हो सकता है, देखिए इजीली सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करते हैं। पहले ए था 5 और वृद्धि कितनी कर दी गई भाई, 30%। तो 100 तो 100, ओरिजिनल कितना होता है 100, तो उसमें 30% का इंक्रीज कर दो तो कितना हो गया, 130/100। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज जो मैंने लिखा है। आगे लिख लेते हैं, पहले 6 था, 25% का इंक्रीज कर दिया गया, तो 100 में 25 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 125 और बटे 100। और रेशो आगे, पहले 8 था सी, कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ भाई, 25%, तो कितना लिख दिया, 125/100। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। रेशो सरलतम रूप में रखना है और हमें रेशो ही निकालना है। तो देखो रेशो में ऊपर से ऊपर कटता है, नीचे से नीचे कटता है, तो 100 से 100 से 100 सब जगह कट ही गया। चलिए ऊपर काट देते हैं, ऊपर ये 5 से कट जाएगा। देखो 25 से 25 बार, 5 से काट रहा हूँ, 25 बार कट गया, 25 पंजे 125। यहाँ भी 25 बार काट रहा हूँ, 25 पंजे 125, और यहाँ 26 पंजे होते हैं 130, तो यहाँ 26 बार कट गया। ठीक, अब 5 से फिर से कट जाएगा। देखिए 5 से इधर भी कट गया, ये 5 से पंजे 25 हो गया, तो यहाँ 5 लिख रहा हूँ। 5 से फिर ये भी कट गया, 5 पंजे 25। अब ये 2 से कट जाएगा, देखिए 2 से कट जाएगा, ये 2 से 13 दूना 26 होता है, तो यहाँ काट के मैं 13 लिख रहा हूँ। सॉरी यहाँ थोड़ा ऊपर देख लीजिएगा, 13 काट दिया मैंने। यहाँ से 2 से काट देते हैं, 2 तिया 6, तो यहाँ 3 लिख दिया, और 2 से काट दिया तो 2 चौके 8। आई होप आपको थोड़ा सा समझ आया होगा कैसे मैंने काटा है। चलिए जो बच गया वो लिख लेते हैं, अब नहीं कटेगा। देखिए 13,
इज टू, आगे कितना बच गया 3 5 जार 15, तो 3 पंजे 15 मैंने लिख दिया अनुपात, आगे 4 पंजे 20, तो आगे लिख दिया 20। तो यही हमारा क्या आ गया आंसर आ गया 13:15:20। तो बिल्कुल 13:15:20 ऑप्शन नंबर बी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो ये उनकी क्या आ गई नई रेशो आ गई, नया अनुपात हो गया आ गया उनका ये। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 84 नंबर क्या बोलता है क्वेश्चन 84, पढ़िए क्वेश्चन क्या बोलता है। देखिए एक कक्षा में 32 लड़कियां हैं तथा सॉरी एक कक्षा में क्या है 32 लड़कियां हैं तथा लड़कियों एवं लड़कों का अनुपात 16:9 दिया गया है। तो इतनी लड़कियां हैं तो लिख दिया मैंने गर्ल्स, गर्ल्स बराबर है 32, ठीक। तथा लड़कियों एवं लड़कों का अनुपात, तो हमें रेशो दिया है गर्ल्स और बॉयज का, कितना दिया है भाई 16 और 9, 16:9 दिया है। तो क्या बोलता है क्वेश्चन में कक्षा में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं, हमें परसेंटेज ऑफ गर्ल्स निकालना है इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। देखिए किसी की भी हमें प्रतिशत निकालना हो तो कैसे हम निकालते हैं, सपोज करो हम अपने पेपर का जो हमारे मार्क्स आते हैं उसका परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जितने हमने मार्क्स ऑब्टेन किए। तो यहाँ पे गर्ल्स का पूछ रहा है तो नंबर ऑफ गर्ल्स आएगा भाई, सिंपल सा फार्मूला मैं बता रहा हूँ, नंबर ऑफ गर्ल्स, अगर जितने हमने नंबर लिए तो हमने जितने नंबर लिए उतना, और बटे कितने में से लिए टोटल, तो यहाँ भी आएगा टोटल, यहाँ टोटल आएगा नीचे टोटल, और मल्टीप्लाई बाय 100 क्योंकि परसेंटेज की बात हो रही है। आई होप आपको ये परसेंटेज वाला फार्मूला समझ आया होगा। तो नंबर ऑफ गर्ल्स तो मेरे पास गिवन है कितना 32, पर टोटल मुझे नहीं दिया गया है। तो चलिए टोटल के बारे में सोचते हैं, टोटल कैसे निकलेगा। तो देखिए रेशियो से निकल सकता है टोटल यहाँ से। तो यहाँ पे मैं टोटल निकाल रहा हूँ, देयरफॉर टोटल इक्वल्स टू, तो गर्ल्स कितना दिया है 32 अपॉन नोन है 32, उसी का अननोन कितना दिया है रेशो में, देखिए गर्ल्स का 16। देखिए फार्मूला में शुरू से लेके देखिए चैप्टर अब 1-2 वीडियो में खत्म हो ही जाएगा, तो यही फार्मूला मैं लगा रहा हूँ, नोन अपॉन उसी का अननोन इनटू टू बी फाइंड आउट, दोनों को प्लस कर दो रेशो को, 16 और 9 कितना होता है 25, तो यहाँ पे लिख दिया 25। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इतना। काट दीजिए 16 से 2 32, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है 50, कितना है भाई 25 2 50, तो बस फार्मूला पे पुट कर दीजिए। परसेंटेज हमें क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, तो मैंने फार्मूला तो लिख ही दिया है ऊपर। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना था मेरे पास 32, ये तो दिया ही गया था, देखिए दिया गया यहाँ पे, और टोटल मुझे निकालना था, हमने अभी निकाला 50 और मल्टीप्लाई बाय 100। 100 क्यों, क्योंकि परसेंटेज की बात हो रही है भाई, तो 100 से गुना कर दिया। चलिए काट देते हैं इसको, देखिए 15 2 जार होते हैं 100, 52 जार सॉरी, 50 दूना 100 हो गया और 32 दूना कितना हो गया 64%। तो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स कितना आ जाएगा मेरे पास 64% हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 नंबर क्या बोलता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 85 क्या है, एक कक्षा में 66 विद्यार्थी हैं, तो बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों मिला के कितने हैं भाई 66, क्वेश्चन पढ़ के मैंने लिख दिया। तथा लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% अधिक है, लड़कियों की संख्या अधिक है, तो लिख दिया मैंने बॉयज और गर्ल्स। जब भी परसेंटेज की बात हो तो वहाँ पे रेशो ही बनता है, रेशो ही बनाना है हमने, ठीक है। यहाँ पे 100 आ गया, गर्ल्स कितना है जी, गर्ल्स ज़्यादा है 20%, देखिए लिखा है यहाँ पे लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, लड़कियों की संख्या कितनी ज़्यादा है 20% अधिक है। तो यहाँ पे मैंने रेशो इसको बना देते हैं, 20 से काट दो, 20 पंजे 100 और 20 छिका कितना होता है भाई 120, तो ये रेशो आ गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, देखिए क्या, अच्छा पहले इतना ही इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ से हमें ये पता लग जाएगा अब कि इस टोटल में से बॉय और गर्ल 66 में से लड़कियां कितनी हैं और लड़के कितने हैं, तो वो निकाल देते हैं पहले। देखिए यहाँ पे बॉय के नीचे लिख रहा हूँ, देखिए टोटल कितना है 66, उसी का रेशो 5 और 6 कितना हो गया 11 और गुना 5, क्योंकि बॉयज निकाल रहे हैं तो गुना 5 कर दिया, तो काट दीजिए इसको, 11 से 6 बार कट गया तो कितना आ गया ये 30 आ गया। और फिर आगे अंडरस्टूड है, अगर ये 30 आ गया तो बचा कितना 36 बचा। फार्मूला भी आप लगा सकते हो, मैं वही लगा रहा हूँ कॉमा देके। देखिए सिंपल से ही लिख देते 66 टोटल था, रेशो 11 था और गुना 6 था, सिंपल सी बात है। काट दीजिए इसको भी, 11 से 6 66 और 6 6 कितना हो गया 36। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, मैंने दोनों तरीके से बता दिया। तो हमें क्वेश्चन में देखिए निकालना क्या था, यदि 4 और लड़कियां कक्षा में प्रवेश पा लें तो ठीक है, 4 और लड़कियां, यहाँ बॉय लिख दिया मैंने, फिर से यहाँ गर्ल लिख दिया, अभी मैंने निकाल दिया। देखिए यहाँ 30 है और यहाँ पे 36 से 4 और लड़कियां आ गई, प्रवेश पा लिया, तो ठीक है प्रवेश पा लो जी, लड़कियों का एडमिशन हमने कर दिया 4 लड़कियों का, तो यहाँ पे 40 हो गया। तो फिर लड़के तथा लड़कियों का अनुपात कितना होगा, तो ठीक है ना, निकल गया लड़के और लड़कियों का अनुपात, 0 से 0 काट दो तो कितना आ गया 3:4 हमारा आंसर आ गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया, ये हमारा आंसर आ जाएगा 3:4, मतलब ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 86
86 नंबर की तरफ। 86 नंबर क्या बोलता है देखिए, क्वेश्चन नंबर 86। एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात इतना दिया गया है, तो लड़के तथा लड़कियों का अनुपात सिंपल वही क्वेश्चन है, देखिए लिखते हैं बॉयज इज टू गर्ल्स कितना दिया है भाई 3:2, तो लिख दिया 3:2। अब क्या बोलता है, यदि 6 और लड़कियां प्रवेश पा लेती हैं, चलिए तो 6 और लड़कियां, देखो रेशो हटेगा तो x लगेगा, 3x लिख दिया, यहाँ पे 2x लिख दिया। कितनी लड़कियां आ गई भाई, 6 लड़कियां आ गई, तो गर्ल्स में मैंने 6 प्लस कर दिया। और आगे मजे की बात देखिए, रेशो दिया गया, तो जब भी सेकंड लाइन में रेशो दिया गया होता है तो कुछ नहीं सोचना है, उल्टा पुल्टा रेशो को गुना करके लिखना है, रेसिप्रोकल। यहाँ 5 गुना कर दिया, इधर 6 गुना कर दिया, और सेकंड लाइन हमेशा इक्वलिटी बनाती है जब भी सेकंड लाइन में रेशो दिया गया होता है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कंसेप्ट। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 5 3 15 और 6 2 12, तो यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ मैं 3x, 15 में से 12 चलेगा तो 3, और 6 गुना 6 कितना होता है 36, तो 3 से इसको काट देंगे, कितना दिया 36, 12 दिया 36 होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 12। हमें निकालनी है क्या, लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या बॉयज, तो बॉयज थे कितने हमारे पास 3x थे जी बॉयज, ठीक है। तो कर दो 3 गुना x की वैल्यू अभी निकाली 12, तो 12 दिया कितना हो गया 36, तो हमारा आंसर कितना आ गया 36। तो आंसर आ जाएगा कितना, नन ऑफ दीज। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। 87 नंबर क्या बोलता है देखिए, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 4:5 के अनुपात में थे, ठीक है। तो बॉयज लिख दिया यहाँ पे, बॉयज इज टू गर्ल्स। देखिए पहले लड़का दिया है तो बॉयज पहले लिखा, ऐसा नहीं करना है कि पहले जी लिख दिया फिर बी लिख दिया, फिर गड़बड़ हो जाएगा, जो पहले लिखा उसको पहले ही लिखा मैंने। तो 4:5 लिख दिया, इधर 4:5 मैंने लिख दिया। फिर क्या बोलता है, यदि 100 लड़कियों द्वारा विद्यालय छोड़ देने पर, अब छोड़ के चली जाती हैं, ठीक है चलिए कोई बात नहीं, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 4x, रेशो हटेगा तो x लगेगा, रेशो हटेगा तो x ही लगेगा। इधर सॉल्व कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया 4x और इधर मैंने लिख दिया 5x, ठीक। ये बॉय है और ये गर्ल है, चलिए तो 100 लड़कियां विद्यालय को छोड़ देती हैं, तो ठीक है, गर्ल्स में से -100 कर दिया, तो क्वेश्चन में लिखा गया है, और आगे रेशो ही दिया गया है, तो बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब भी रेशो दिया गया होगा सेकंड लाइन में, रेशो को हमने उल्टा पुल्टा ही गुना करना है, ये आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और इक्वलिटी बनाती है सेकंड लाइन। फिर चलिए सॉल्व करते हैं। 7 चौके कितना होता है 28, और 6 पंजे कितना होता है 30, तो 30 में से 28 चलेगा तो 2x, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो 600 आ गया, यहाँ पे काट दीजिए, बिल्कुल 2 से कट गया तो 2 तिया 6, तो कितना आ गया, देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई 300, ठीक। तो हमें क्या निकाले, विद्यालय में कितने लड़के हैं, तो बॉयज में पुट कर दो, यहाँ पे बॉयज में 4x में पुट कर दो, तो 4 गुना 300, तो कितना आ जाएगा भाई 1200, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। तो हमारा क्या आ गया, ये आंसर आ गया 1200। ऑप्शन में क्या है, नहीं दिया है, कोई बात नहीं, तो नन ऑफ दीज आएगा, 1200 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। 88 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है देखिए, स्मिता और कविता की वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है हमारे पास। देखिए ये किस चीज का क्वेश्चन है, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस का क्वेश्चन आ गया। देखिए तो रेशो हर एक चैप्टर में यूज होगा, देखिए प्रॉब्लम्स ऑन एजेस में भी, प्रॉब्लम्स ठीक है, आयु संबंधी प्रश्न में भी होगा, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी होगा, परसेंटेज में भी होगा, एरिया के क्वेश्चन भी इसमें आएंगे। तो जब ये स्पेसिफिक मैं चैप्टर आपको करवाऊंगा प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, तो वहां पे मैं कुछ इसका कंसेप्ट आपको बताऊंगा कि कैसे हम सॉल्व करते हैं एजेस के क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आ गया है, तो चलिए थोड़ा सा समझाने की कोशिश यहाँ पे भी कर देते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन, देखो स्मिता और कविता की वर्तमान आयु, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे स्मिता, और यहाँ पे लिख दिया सॉरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, यहाँ लिख दिया स्मिता और यहाँ पे लिख दिया कविता, तो के लिख दिया। बारिश बहुत हो रही है। चलिए मानसून, प्री मानसून आने से पहले ही बारिश हो रही है इस बार, तो क्या करें, चलिए बारिश भी हो रही है। चलिए यहाँ पे लिख दिया 3x, सीधा x ही लिख देता हूँ, रेशो हटा दिया तो सीधा x लिख दिया, 3x इधर 8x लिख दिया, ठीक है। आगे 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, देखिए तो आज यदि मेरी आयु 30 वर्ष है तो 7 साल बाद कितनी होगी 37 ईयर, सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको कंडीशन बोला जाता है, जब एजिस का हम चैप्टर करेंगे तो वहाँ पे ये कंसेप्ट मैं समझाऊंगा आपको सारी चीजें। यहाँ पे आ गया है तो देखिए लिखते कैसे हैं, आफ्टर 7 ईयर्स, यहाँ लिख देते हैं 7 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगी, 7 साल बाद इतना हो जाएगा अनुपात इनका। तो लिख लेते हैं क्वेश्चन को, क्या बोलता है क्वेश्चन यहाँ पे, सेकंड लाइन में रेशो दिया गया है, तो यहाँ देखिए इसको बोलता है, इसको बोला जाता है प्रेजेंट एज की लाइन बोला जाता है, इसको प्रेजेंट एज की लाइन, इसको एज इट इज रखा जाता है नीचे। तो यहाँ मैंने रख दिया 3x और यहाँ पे रख दिया मैंने 8x। अब सेकंड लाइन में यहाँ कंडीशन दी है तो सामने में लिख रहा हूँ आफ्टर 7 ईयर्स, आफ्टर 7 ईयर्स,
तो सेकंड लाइन में यदि आफ्टर लगा होगा ना तो प्लस करते हैं हम हमेशा लाइन में, तो +7 कर दिया और यहाँ भी +7 कर दिया। और रेशो लगा है तो हम बार बार पढ़ चुके हैं कि जब भी रेशो लगा होगा तो क्या करते हैं, उल्टा गुना करते हैं भाई। तो 9 इधर गुना हो जाएगा और 4 इधर गुना हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं जल्दी से फटाफट। देखिए 9 या 27 होता है और 8 चौका 32 होता है। तो 27 और 32 में से 27 चला गया तो कितना बच गया हमारे पास, 5x बच गया। सिंपल सी बात है, इक्वल्स टू 9 से 63 और 7 चौके 28। तो 63 में से 10 घटा दो तो 53, 10 घटा दो तो 43 में से 10 फिर घटा दो तो 33। तो हमने 2 ज़्यादा घटा दिए थे तो 35। तो इस तरह से घटाना बढ़ाना तो आपकी स्पीड है, जितना जल्दी घटाओगे बढ़ाओगे। तो 5 सते 35, तो x की वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक, अब जैसे ही x की वैल्यू निकली तो उसको प्रेजेंट एज में पुट कर दो। तो ये प्रेजेंट एज वाली लाइन थी इधर ऊपर। देखिए कविता की वर्तमान आयु कितनी है, तो कविता में पुट कर दो। यहाँ पे कितना था भाई, 8x था तो लिख दिया 8 गुना 7। तो 8 7 जार कितना होता है, 56 ईयर्स। तो यही हमारे पास क्या आ जाएगा, कहाँ है, इधर है, देखिए आंसर 56 वर्ष हमारा आंसर आ गया। आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 89 क्वेश्चन नंबर की तरफ। 89 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है, देखिए मोना और विकास की वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है। तो यहाँ पे लिख दिया मोना m और यहाँ पे लिख दिया v। कितना दिया है, 9:10। तो सीधा रेशो में ही लिख रहा हूँ 9x और इधर लिख दिया मैंने 10x। अनुपात हटा दिया, रेशो हटा दिया तो x लगा देते हैं। अब देखिए सेकंड लाइन में इसको बोला जाता है प्रेजेंट एज, PA, प्रेजेंट एज की लाइन बोला जाता है, इसको नहीं छेड़ा जाएगा। 9x और 10x नीचे लिख दिया। अब किसमें क्या करना है, आगे पढ़ लीजिए क्वेश्चन। 4 वर्ष बाद, सेकंड लाइन में देखिए आफ्टर 4 ईयर्स, आफ्टर 4 ईयर्स, आफ्टर 4 ईयर्स। सेकेंड लाइन में देखिए आफ्टर लगा होगा तो क्या करेंगे, इसमें प्लस करेंगे। तो +4 और यहाँ भी क्या आ जाएगा, +4 और उसके बाद बिल्कुल रेशो ही दिया गया है तो रेशो को क्या करते हैं, रेसिप्रोकल गुना करते हैं भाई। तो ये ब्रैकेट में रख दिया और रेशो बीच में इक्वल का चिन्ह दे दिया। इधर 12 गुना हो गया और इधर 11 गुना हो गया। रेशो को उल्टा पुल्टा गुना कर दिए और इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। तो 12 9 में 108 होता है और 11 10 110 होता है। तो कितना बच गया, 2x बच गया जी। सेम साइन होते हैं इक्वल टू के दोनों तरफ, ठीक है, तो माइनस करते हैं। और यदि अपोजिट साइन होते हैं तो प्लस करते हैं। मैं पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं आपसे ये कंसेप्ट। चलिए, तो 12 चौके 48 होते हैं और 11 चौके 44 हो गया। तो 48 में से 44 चला गया तो 4, 2 से बिल्कुल काट देंगे इसको, 2 से कट गया तो 2 दूना 4। तो x की वैल्यू कितना आ गया, 2, x की वैल्यू 2 आ गया। ठीक, तो हमें किसकी आयु निकालनी थी, मोना की वर्तमान आयु कितनी है। तो देखिए वर्तमान आयु की लाइन में पुट कर दो। यहाँ पे मोना है, कितना था मोना भाई, 9x थी मोना। तो इसको पुट कर दो, x की वैल्यू अभी निकाली आपने 2, तो 9 2 जार कितना होता है 18। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 18। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए मेरे पास गिवन है यहाँ पे 18 वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 क्या बोलता है, देखिए 2 छात्रों की आयु का अनुपात दिया गया है मेरे पास। तो छात्र मैं मान लेता हूँ, एक A मैंने मान लिया, एक छात्र मैंने B मान लिया, ठीक है। तो सीधा मैं रेशो हटा के x ही लगा रहा हूँ। देखिए मैंने सीधा x ही कर दिया, रेशो हटा दिया और x लगा दिया। अब क्या बोलता है, तथा एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। तो देखिए दोनों तरीके से बन सकता है, जिस तरीके से भी आप बनाओगे। आप ज्ञात अज्ञात करके भी बना सकते हो, नोन अननोन करके। मैं पहले नोन और अननोन करके ही बता देता हूँ। देखिए अगर मैं नोन अननोन करके करता तो सीधा मैं क्या करता, छोटे छात्र की आयु कितनी है, तो छोटा कितना, देखो रेशो से 2 लग रहा है ना, छोटा 2, तो मुझे B ही निकालना था। तो सीधा मैं क्या लिखता, देखो 5 और ये डिफरेंस दिया गया मेरे पास दोनों का, क्योंकि बड़ा छोटा क्या दिखाता है, डिफरेंस। तो 3 और 2 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1, और गुना B मेरे पास था तो B का रेशो 2 ही होता, तो कितना आ जाता, 10 ईयर्स। तो सिंपल सी बात है, ये मैंने ज्ञात और अज्ञात करके बता दिया आपको। ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाता। और यदि आपने दूसरे तरीके से करना है, नोन इक्वल टू अननोन, अननोन को नोन के बराबर कर देना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए 3x माइनस 2x, अननोन डिफरेंस बराबर है नोन डिफरेंस कितना, 5। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सीधी 5 आ जाएगी। तो x की वैल्यू पुट कर दो जी। किस में पुट करना है, छोटे में, तो छोटा B ही था तो यहाँ पुट कर दिया। देखो वैल्यू यहाँ मैं सीधा पुट कर देता हूँ। इसमें कितना आ जाएगा, देखिए 2x कितना आ गया, 2 गुना 5, तो कितना आ गया, बराबर है 10। तो आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मैंने यहाँ पे नोन अननोन से कर दिया और इधर कर दिया सीधा सीधा, जैसे भी आपको ठीक लगे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 नंबर की तरफ। 91 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए कमला तथा निशा की आयु का अनुपात 6:5 दिया गया है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने कमला K और निशा N, निशा N।
की अनुपात 6:5 दिया गया है, तो सीधा मैंने x लगा दिया, यहाँ 6x लिख दिया और यहाँ पे कितना लिख दिया भाई 5x लिख दिया, तथा इनकी आयु का योग दिया गया है। ठीक, तो योग लिख दिया, योग लिख दो इनका फटाफट आप, 6x + 5x, तो यही ना योग बोल रहा है, तो योग कर दे 44 ईयर्स। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, तो लिख दिया 11x बराबर है 44। काट दो जी फटाफट इसको, 11 चौके 44, तो 4 बार से कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। जैसे ही x की वैल्यू आ गई यहाँ पुट कर देते हैं x की वैल्यू, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी 24 ईयर्स और यहाँ पे कितना आ जाएगा 20। ठीक, हमें क्या बोलता है कि 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो आफ्टर 8 ईयर्स, तो सिंपल सी बात है प्लस ही करेंगे, तो 24 + 8 और यहाँ पे 20 + 8, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, तो प्लस कर देते हैं 24, तो यहाँ पे आ गया 32। अनुपात पूछा है ना, तो अनुपात लेते हैं, यहाँ पे 28 आ जाएगा, तो किसी एक पहाड़े से काट दो, किससे कटेगा भाई 4 से काट दो, 4 × 8 = 32 और 4 × 7 = 28, तो अनुपात कितना आ गया 8:7, 8:7, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया 8:7, 8:7। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 नंबर क्वेश्चन। 92 नंबर क्या बोलता है, देखिए, एक आदमी तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात, अब एक मैन है और उसका बेटा है, सन लिख दिया यहाँ पे, कितना है 4x है, यहाँ रेशो हटा देता हूँ, यदि सन x है तो ये 4 गुना है उससे, तो 4x लिख दिया। ठीक, तो अब बोलता है तथा उनकी आयु का गुणनफल, तो गुणनफल दिया है तो कोई बात नहीं भाई, गुणा कर दो, गुणनफल दे रखा है तो गुणा ही ना करेंगे, तो 4x × x बराबर है कितना भाई 196। काट देंगे इसको 4 से काट दोगे तो कितनी बार कट जाएगा, 4 चौके 16, 49 टाइम्स कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ कितना आ जाएगा भाई x² बराबर है 49। अब हम पहले भी कर चुके हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या बनेगा रूट बनेगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, तो ये 7 आ गया, इसका वर्गमूल 49 का वर्गमूल 7 होता है। तो अब क्या बोलता है 5 वर्ष बाद, अब जैसे ही x की वैल्यू निकली तो कहाँ पुट करेंगे, इधर प्रेजेंट एज में पुट कर दो जल्दी से, तो प्रेजेंट एज 7 चौके 28, ये 28 लिख दिया और ये कितना लिख दिया 7, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए इसमें। तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, तो बिल्कुल ठीक, 5 वर्ष बाद तो 28 + 5 प्लस कर दीजिए, यहाँ पे 7 + 5 इधर भी प्लस कर दिया, तो प्लस करके लिख दीजिए 28 और 5 कितना होता है भाई 33, 33। अनुपात, अनुपात ही पूछ रहा है ना, अनुपात ही दे दिया, तो 7 × 5 = 12, 3 से कटता है भाई, 3 से काट दो तो यहाँ से 1 1 11 और 3 चौके 12, तो यहाँ पे 4 बार कट गया, तो 11 अनुपात कितना आ गया 4। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी नंबर हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 नंबर क्वेश्चन। देखिए 93 नंबर क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 93, 5 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु का 5 गुना थी, तो वैसे ही दिया गया है यहाँ पे व्यक्ति मैन मैंने लिख दिया और इधर सन लिख दिया, कितना दिया है 5 गुनी थी, तो यदि ये सन x था तो ये कितना था अभी 5x था। ठीक, तो अब क्या बोल रहा है कि तथा 2 वर्ष बाद उसकी आयु ठीक है 3 गुनी हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, देखिए ये लाइन किसकी होती है भाई, बार बार मैं बता चुका हूँ, एक लाइन यहाँ पे खत्म हो गई, देखो यहाँ तक 5 वर्ष पूर्व, आगे कंडीशन भी मेरे पास दी गई थी 5 ईयर्स अगो, 5 ईयर्स अगो, इसको कंडीशन बोला जाता है। जब मैं आपको प्रॉब्लम्स ऑन एजेस का चैप्टर करवाऊंगा तो थोड़ा सा विस्तार पूर्वक वहां पे चीजें डिस्कस करेंगे। ये अभी यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। 5 ईयर्स अगो, तो यदि पहली लाइन में अगो शब्द पूर्व शब्द लगा होता है तो प्रेजेंट एज की लाइन में उसको प्लस किया जाता है, तो यहाँ पे +5 में लिख रहा हूँ और यहाँ पे भी +5 में लिख रहा हूँ, इसको बोला था प्रेजेंट एज वाली लाइन। ठीक, इसको नहीं छेड़ा जाता है, इसको एज इट इज जस के तस नीचे रखा जाता है। तो 5x + 5, यहाँ भी कर देता हूँ x + 5। अब आगे क्वेश्चन, ये एक लाइन कंप्लीट हुआ, अब आगे क्वेश्चन बढ़ते, तथा लग गया क्वेश्चन में, तथा लग जाता है क्वेश्चन में, तो यहाँ से ये दूसरा लाइन शुरू हो गया। देखिए 2 वर्ष बाद, अब ये सेकंड लाइन की बात बोल रहा है, तो यहाँ पे ये कंडीशन दी गई आफ्टर 2 ईयर्स, यहाँ पे लिख दिया आफ्टर 2 ईयर्स, आफ्टर 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद कंडीशन दिया है। देखो सेकंड लाइन में आफ्टर लगा होता है तो हम प्लस करते हैं, तो +2 कर दो, यहाँ पे +2 कर दिया और यहाँ भी +2 ही कर दिया। इतना सॉल्व करके लिख देते हैं पहले नीचे, 5x + 7, यहाँ पे आ जाएगा x + 7। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, अब तो रेशो भी दिया गया, आगे सॉरी रेशो नहीं दिया है, उसको क्या बोलता है कि उस व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी
3 गुनी, जब भी सेकंड लाइन में टाइम्स लगा होता है 3 गुना 4 गुना 2 गुना, एजिस की बात कर रहा हूँ, प्रॉब्लम्स ऑन एजिस में ऐसा ही होगा क्वेश्चन में। यदि टाइम्स लगा होगा तो उसको छोटे व्यक्ति में गुना किया जाएगा। किसमें गुना किया जाएगा भाई? टाइम्स को छोटे व्यक्ति में गुना किया जाएगा। और सेकेंड लाइन हमेशा वहां पे आयु संबंधी प्रश्न में इक्वलिटी ही बनाएगी। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। वैल्यू ऑफ x यहाँ से निकल जाएगा। चलिए क्या बोलता है देखिए, यहाँ पे 5x है और यहाँ पे 3x है, तो कितना आ जाएगा? सीधा सॉल्व करके 2x बराबर है, यहाँ 7 है और यहाँ पे 7 या 21 है, तो 21 में से 7 चला जाएगा, 21 में से 1 चला गया तो 20 में से 6 चला गया तो 14। सिंपल सी बात है, 14 काट दीजिए इसको, 2 से 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, तो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 7 आ गई। ठीक, तो हमें क्या निकाला? उनकी वर्तमान आयु का अनुपात। देखिए वर्तमान आयु वाली लाइन ये है, तो इसमें पुट कर दो वैल्यू को, जो x की वैल्यू निकली m और s मैं फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना था भाई? 5x + 5 और इधर कितना था? x + 5, तो वैल्यू ऑफ x पुट कर दो, तो 5 सत्ते 35 + 5। ठीक, और यहाँ पे 7 + 5, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। यहाँ पे लिख दिया मैंने 40। अनुपात पूछ रहा था तो लीजिए अनुपात मैंने लगा दिया, 7 5 12। काट दीजिए जिसको, 4 से काट दीजिए, 4 से कम 4 से 3 12, तो कितना बचा? यहाँ पे 10 बचा और यहाँ पे 3 बच गया। ठीक, तो आंसर में क्या आ गया? 10:3 आ गया आंसर में हमारे पास। ठीक है, चलिए आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पार्ट 8 में। और इसके साथ ही मैं आपके लिए एक कैलकुलेशन की सीरीज भी शुरू करने जा रहा हूं, जो आप कैलकुलेशन फटाफट कर सको, वैदिक मैथमेटिक्स की। तो उसका वीडियो भी मैं बना रहा हूं, तो जल्दी ही आपको मिल जाएगा। तो बने रहिए चैनल पे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।